मैं सलाउद्दीन आप सभी का एसएन डिज़ाइन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑटोकैड का मॉड्यूल नंबर 2 में ऑटोकैड का ये 3 इम्पोर्टेंट ड्रॉ टूल सीखेंगे, लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल। उसके बाद इसको सीखने के बाद इसके हेल्प से हम लोग ये एग्जाम्पल ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम लोग ऑटोकैड की स्क्रीन पे। सो फर्स्ट हमारा कमांड है आज का लाइन। लाइन को हम लोग दो तरीक़ा से एक्टिवेट, कोई ऑटोकैड में कोई भी कमांड है उसको हम लोग जनरली दो तरीके से एक्टिवेट करते हैं। फर्स्ट कि उसका शॉर्ट की हमें पता हो, सेकंड कि जो कमांड को एक्टिवेट करना है उसका लोकेशन पता हो कि उसके आइकन पे जाके क्लिक करके हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। सो हम लोग लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे अभी। सो लाइन का शॉर्ट की होता है एल इंटर। एल इंटर करने के बाद आपका लाइन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ कमांड बार में देखो, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आपको सबसे पहले लाइन का फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जिस साइड में लाइन को ड्रॉ करना है उस साइड में कर्सर को लेके जाना है और फिर लेंथ ऑफ लाइन को इंटर करना है। सपोज करो कि आपको 50 mm या 50 मीटर या 50 फीट, जो भी आप यूनिट सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ड्रॉ करना है 50 mm तो 50 इंटर। सो ये हमारा लाइन जो है वो 50 mm का ड्रॉ हो गया। अगर आपको इसको वर्टिकल ड्रॉ करना है तो फर्स्ट लाइन को एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कर्सर को अपने वर्टिकल लेके जाइए, उसके बाद आपको लेंथ ऑफ लाइन को इंटर करना है। ऐसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एल इंटर करके आप लाइन को एक्टिवेट कीजिए, या यहाँ पे लाइन है, इस आइकन पे क्लिक करके भी आप लाइन को एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, उसके बाद 50, 30, 50, अगेन 30। इसके बाद आपका ड्राइंग पूरा हो गया। तो अब कमांड को कैंसिल करने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना है या इंटर प्रेस करना है। इस तरह से आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। पॉलीलाइन का शॉर्ट की है, दूसरा आज का कमांड है हमारा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का शॉर्ट की है PL इंटर, या लाइन के बगल में यहाँ पे पॉलीलाइन है, आप इस पर भी क्लिक करके पॉलीलाइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट कीजिए। और पॉलीलाइन को ड्रॉ करने का भी सेम प्रोसेस है कि आप पॉलीलाइन को एक्टिवेट करो, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करो, उसके बाद आपको जितना बड़ा लाइन को ड्रॉ करना है उसके अकॉर्डिंग उसका लेंथ डालो और इंटर कर दो, आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब हम एक पॉलीलाइन से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद लेंथ 50, विथ 30, लेंथ 50 एंड अगेन विथ 30। अब देखो लाइन और पॉलीलाइन का ड्रॉ करने का प्रोसेस सेम है, बट लाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट और पॉलीलाइन से ड्रॉ किया हुआ ऑब्जेक्ट दोनों में डिफरेंस है। लाइन से हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे वो हमारा सेगमेंट जैसा बनेगा। देखो यहाँ पे ये हमारा रेक्टेंगल लाइन से बना हुआ है, तो ये हमारा सेगमेंट अकॉर्डिंग है, सेगमेंट टाइप का है। और जो हम पॉलीलाइन से ड्रॉ किए हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे एक कहीं भी क्लिक करो, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट होगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट कमांड है वो सर्किल है। सर्किल का शॉर्ट की होता है C इंटर, या आप यहाँ सर्किल के आइकन पे क्लिक करके भी सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल में जनरली हमें दो तरीके का इनपुट चाहिए। फर्स्ट आपको सेंटर पता होना चाहिए कि कहाँ पे सेंटर रखना है, दूसरी या तो रेडियस या डायमीटर। अगर आपको डायमीटर पता है तो रेडियस आप निकाल सकते हैं, और रेडियस पता है तो डायमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस इक्वल टू D/2, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो आपको अगर मान लो कि 10 mm या 10 मीटर का रेडियस लेकर सर्किल को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे C इंटर करो या आप वहाँ से एक्टिवेट करो। इंटर करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट मतलब कि सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको रेडियस को इंटर करना है 5। ओके,
तो यहाँ पे ऑटोकैड में हमारा 6 डिफरेंट वे ऑफ सर्किल है जिसे कर सकते हैं ड्रॉ। 6 डिफरेंट वे के अकॉर्डिंग आप सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला है हमारा सेंटर रेडियस। अगर आपको रेडियस पता है तो आप इस वाले सर्किल को एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद आप सेंटर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद रेडियस एंटर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा सेंटर डायमीटर। यहाँ पे अगर आपको डायमीटर पता है तो डायमीटर के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर फिर डायमीटर का वैल्यू एंटर करना है। नेक्स्ट है हमारा 2 पॉइंट सर्किल। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है। जैसे ये हमारा 2 पॉइंट सर्किल को एक्टिवेट कीजिए। एक आपको यहाँ पॉइंट कर लो, एक आप यहाँ पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो। 2 पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट जैसे ही पूरा होगा आपका सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद आता है 3 पॉइंट सर्किल। इसमें क्या है, 3 पॉइंट को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। इसमें क्या है कि 2 पॉइंट आपका टेंजेंट होगा सर्किल का। हमारा ये फर्स्ट पॉइंट टेंजेंट हो गया, सेकेंड टेंजेंट हो गया, उसके बाद रेडियस को एंटर करना है। ये हमारा सर्किल टेंजेंट टेंजेंट सर्किल रेडी हो गया। लास्ट है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। यहाँ पे 3 टेंजेंट होगा। जैसे हम एक कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, सपोज करो कि हम अपने लाइन की हेल्प से हम एक रेक्टेंगल को, स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। 50 50 50 50। उसके बाद आपको टेंजेंट 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 एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट और ये थर्ड टेंजेंट। आपका सर्किल ड्रॉ हो गया। तो ये आज का ऑटोकैड के मॉड्यूल नंबर 2 में ये 3 कमांड थे। लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल। लाइन का शॉर्ट की है L इंटर, सर्किल का शॉर्ट की है C इंटर और पॉलीलाइन का शॉर्ट की है PL इंटर। ये हमारा शॉर्ट की है। या तो आप इसके हेल्प से आप कमांड को एक्टिवेट कीजिए, या आप डायरेक्ट कर्सर को आइकन पे ले जाकर क्लिक करके कमांड को एक्टिवेट करके ड्रॉ कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमें जो हमने आज पढ़ा लाइन, पॉलीलाइन और सर्किल, उसके हेल्प से ये सारे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। ये PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए, ड्रॉ कीजिए। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट जो एग्जांपल है, लाइन के हेल्प से इस अल्फ़ाबेट को ड्रॉ करना है। ठीक है। आपको देखो, कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले आपको यूनिट पता होना चाहिए कि हम किस यूनिट में अपने ड्राइंग को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यूनिट सेट करना पड़ेगा। उसके लिए UN इंटर होता है। यूनिट का शॉर्ट की होता है UN इंटर, मतलब यूनिट सेटिंग के लिए। आप यहाँ पे जाओ और यहाँ से आपको डेसिमल सेलेक्ट करना है। अगर आपको सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर में काम करना है तो आपको यहाँ से डेसिमल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको फीट और इंचेज में काम करना है तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर MM में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा डेसिमल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यूनिट टू स्केल इंसर्ट कंटेंट, यहाँ पे आके आपको जिस यूनिट में ड्रॉ करना है उस यूनिट को सिलेक्ट करना है। लेकिन याद रखना है कि डेसिमल में हम लोग MM, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मीटर को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको अगर सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है तो सेंटीमीटर सेलेक्ट करके ओके करना है। ये हमारा यूनिट सेटिंग का प्रोसेस है। उसके बाद आपको अगर ये सारे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, लाइन को एक्टिवेट करना है। ये लाइन के या पॉलीलाइन के हेल्प से आप इजीली इस चारों जो अल्फ़ाबेट है इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइन L इंटर करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करना है। उसके बाद जो साइड पहले आप ड्रॉ करना चाहते हैं उस साइड में कर्सर लेके जाना है, फिर उसका वैल्यू को इंटर करना है। ठीक है। ये हमारा 50 है तो हमें यहाँ पे 50 ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इधर है हमारा 30, उसके बाद डाउन में है 10, फिर इसके x नेगेटिव में है 20 तो 20 करना है। उसके बाद नीचे है हमारा 10, फिर इधर लेके जाना है 10
फिर इधर 10, फिर इधर 10, फिर इधर 20, फिर इधर हमारा 10। ये हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, लेकिन हमारा अभी भी कमांड कंटिन्यू है। अगर आपको यहाँ पे ब्रेक करना है तो आप इंटर प्रेस करो या एस्केप प्रेस करो, ऐसे करके आप बाहर आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट ई। सेम करना है, अगर आपको पॉली लाइन से ड्रॉ करना है तो PL इंटर करना है, और लाइन से ड्रॉ करना है तो L इंटर करना है। ठीक है, ये हमारा 60 है, उसके बाद 30 है, 10 है, 20 है, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर इधर 10, फिर इधर 10। वैल्यू डालते जाना है और इंटर प्रेस करते जाना है। ठीक है, तो ये हम आपको 2 अल्फ़ाबेट ड्रॉ करके बता दिए कि ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी का ये जो 2 अल्फ़ाबेट है इसे अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे सर्किल का प्रैक्टिस करना है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है, आज हमने 3 कमांड को कवर किया है, लाइन, सर्किल और पॉली लाइन। इस तीनों के हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल को आपको लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्किल को आप देख लो यहाँ पे 2 पॉइंट सर्किल लिखा है, यानी कि 2 पॉइंट सर्किल की यूज करके इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। सो इस रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ आपको पता है 50 और 30 है, दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से L इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे 50, फिर 30, फिर 50, फिर यहाँ पे 30। उसके बाद कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप को प्रेस करना है। उसके बाद 2 पॉइंट सर्किल। अब ये देखो, ये सर्किल रेक्टेंगल का एकदम मिड में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्किल पे जाना है, 2 पॉइंट सर्किल को एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे हमारा इस रेक्टेंगल का लेंथ का मिड पॉइंट शो कर रहा है। यहाँ इस एज पे लेके जाने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ऊपर में ले जाके यहाँ पे क्लिक कर देना। ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब ये है हमारा नेक्स्ट है हमारा एक स्क्वायर है, उसके नीचे, उसके अंदर हमारा एक सर्किल है। स्क्वायर को लाइन से ड्रॉ करना है और सर्किल को 3 पॉइंट सर्किल से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए आपको लाइन एक्टिवेट करके ड्रॉ कर सकते हैं, पॉली लाइन भी एक्टिवेट करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग लाइन को एक्टिवेट किए, हमारा यहाँ 30 है, 30, फिर 30, फिर इधर कर्सर जाके 30 इंटर करना है। उसके बाद कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप को प्रेस करना है। अब हमें स्क्वायर के अंदर सर्किल को ड्रॉ करना है। तो ये हमारा यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ कि लाइन और 3 पॉइंट सर्किल के हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो आपको फिर 3 पॉइंट सर्किल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सर्किल में जाना है, सर्किल के नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जितना भी सर्किल का टाइप है यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्किल को एक्टिवेट कीजिए करके आप यूज कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट सर्किल मीन्स यहाँ पे 3 पॉइंट सर्किल है, यहाँ पे लाकर कर्सर को लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद 3 पॉइंट को क्लिक करना है, मिड पे कीजिए क्योंकि वो सेंटर में, ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पे सर्किल ड्रॉ हुआ है। रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ 50 है और विड्थ 30 है, और जो सर्किल ड्रॉ है उसका डायमीटर 10 है, यानी रेडियस 5 होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसको ड्रॉ करना है लाइन और TTR सर्किल से, टेंजेंट रेडियस के हेल्प से आप इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, 30 है विड्थ, फिर 50, फिर 30, फिर 50, फिर कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप या फिर से इंटर को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे टेंजेंट रेडियस को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद आपको 2 एज को टेंजेंट करना है, तो 2 एज को सिलेक्ट करना है, दोनों एज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद रेडियस को इंटर करना है। ऐसे कर करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप करके आप
ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर 5 सर्किल है और इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है पॉलीलाइन, टीटीआर और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। इस 3 कमांड के हेल्प से आपको इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर का जो सारे एज होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हमें यहाँ पे पॉलीलाइन को एक्टिवेट करना है यहाँ से। उसके बाद हमें लाइन को ड्रॉ करना है, स्क्वायर को 30 30। एस्केप प्रेस करके आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है, ये चारों कॉर्नर का सर्किल को ड्रॉ करना है, जैसे हम लोग इस वाले एग्जाम्पल में ड्रॉ किए थे। तो यहाँ से आपको सर्किल के ड्रॉप डाउन में जाना है, फिर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को एक्टिवेट करना है, फिर 2 एज को सिलेक्ट करना है जिस पे आपको टेंजेंट करना है, उसके बाद रेडियस को डालते रहना है। इसका रेडियस कितना है, 6 डायमीटर है, तो रेडियस हमारा 3 होगा। ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, अगेन टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, अगेन टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, अगेन टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। उसके बाद टेंजेंट 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 करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सर्किल में जाना है, फिर लास्ट ऑप्शन है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, उसको क्लिक करके एक्टिवेट करना है और उसके बाद आपको 3 सर्किल पे क्लिक कर देना है, बस वो खुद ब खुद टेंजेंट करके ड्रॉ कर देगा। सो हम लोग ऐसे लाइन और पॉलीलाइन और सर्किल के हेल्प से हम लोग ये सारे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किए। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को फिर अपने से ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ये, इसमें क्या है कि 6 सर्किल है। सबसे जो बड़ा वाला सर्किल है उसका डायमीटर 60 है, यानी रेडियस 30 हुआ। उसके बाद 40 डायमीटर वाला सर्किल है, उसका रेडियस 20 होगा, और उसके जो बीच में जो सर्किल है उसका डायमीटर 10 है, यानी उसका रेडियस 5 होगा। सो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको अगर रेडियस डायमीटर दोनों पता है, आपको रेडियस भी पता है, तो अगर आप रेडियस से ज़्यादा फेमिलियर हैं तो आप सेंटर रेडियस को सिलेक्ट कीजिए, सेंटर को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद रेडियस इंटर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब देखो ये दोनों सर्किल जो है, जो जिसका डायमीटर 60 है और 40 है, इस दोनों का सर्किल का सेंटर जो है ना एक सेम है, एक ही जगह पे है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, सो आपको फिर से सर्किल को एक्टिवेट करना है। उसके बाद जो प्रीवियस सर्किल आपने ड्रॉ किया है उसके एज पे ऐसे कर्सर को लेके जाना है। आप जैसे ही लेके जाओगे यहाँ पे हमारा सेंटर शो करेगा, तो सेंटर को यहाँ से पिक करना है, उसके बाद रेडियस को एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद इनर का रेडियस ड्रॉ करना है। तो ये हमारा रेडियस क्वाड्रेंट पे है, तो आप यहाँ से 2 पॉइंट सर्किल को लो। 2 पॉइंट सर्किल को हम लोग एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्किल के एज पे ऐसे अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे शो करेगा क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट को क्लिक करना है और दूसरा इस वाले सर्किल के क्वाड्रेंट पे क्लिक कर देना है, बस आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट कमांड है आज का कि आपको लाइन को, अगर अभी तो लाइन सीधा जा रहा है क्योंकि हमारा ऑर्थो ऑन है। ऑर्थो का काम ये है कि आपकी लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेगा। अगर हम ऑर्थो को एक्टिवेट कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे, उसका शॉर्ट की होता है F8। क्लिक करने के बाद ये देखो आपका लाइन टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ठीक है, सीधा भी बन सकता है लेकिन उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो फिर आपको पॉलीलाइन हो या लाइन हो, उसको स्ट्रेट ड्रॉ करना है तो आपको F8 प्रेस करके ऑर्थो को एक्टिवेट करना है। अब देखो ये लाइन आपका स्ट्रेट ड्रॉ होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम लोग ऑटोकैड के मॉड्यूल में 2 में हमने सीखा सर्किल, पॉलीलाइन, लाइन। Thank you for watching. Please like, share, subscribe my channel. Have a great day.